हेलो स्टूडेंट। तो आज का एक टॉपिक और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, एटॉमिक मास यूनिट। मूल कॉन्सेप्ट को समझने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए आइए समझते हैं क्या है इस टॉपिक में, कैसे स्टडी करना है और क्या क्या चीज़ें हमें इसको अंडरस्टैंड कर लेनी है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए, जब भी हम कोई यूनिट क्रिएट करते हैं या कोई भी वैल्यू को मेज़र करते हैं तो हम एक यूनिट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब एक यूनिट को क्रिएट करते वक्त हमेशा एक रेफरेंस यूनिट लिया जाता है, जिस रेफरेंस यूनिट के बेसिस पर ही हम उसको यूज करेंगे फर्दर कैलकुलेशन में। लाइक अगर हम बात करें 1 kg, इट इज़ एन रेफरेंस यूनिट फॉर वेट मेजरमेंट। और उसके लिए आप सब लोग जानते हैं कि क्या रखा हुआ है, एक स्टैंडर्ड यूनिट एक प्लेटिनम और इरिडियम का सिलेंडर है, ठीक है। तो वो प्लेटिनम और इरिडियम का जो सिलेंडर है उसको 1 kg के इक्वल माना गया। दैट मीन वहाँ पर प्लेटिनम और इरिडियम जो है वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट है। तो ऐसे ही देखिए, एटॉमिक मास को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें एक बनाना पड़ेगा स्टूडेंट, रेफरेंस यूनिट। रेफरेंस यूनिट है ना, इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट AMU, या इसको आजकल यू भी बोला जा सकता है, यूनिफाइड मास, एक ही बात है। तो क्या होता है ये देखिए, टू कैलकुलेट mass of an atom we use a standard reference unit which is called atomic mass unit। अब देखिए 1 AMU कुछ नहीं है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है। दैट मीन इस वैल्यू के एग्जैक्ट इक्वल हमने कितना मान लिया है, 1 AMU। और ये हमारी एक स्टैंडर्ड यूनिट है। होता क्या है ये 1 AMU स्टूडेंट, ये 1 AMU C12 का जो 1/12 पार्ट का मास है उसके इक्वल होता है। दैट मीन कार्बन 12 को यहाँ पर एज ए रेफरेंस लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि ये एक बहुत ही मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है, ठीक है। तो कार्बन 12 को हमने एक स्टैंडर्ड माना, उसका जो 1/12 पार्ट है उसको हमने कितने के इक्वल मान लिया, 1 AMU के। एंड दिस 1 AMU इज अवर स्टैंडर्ड एटॉमिक मास यूनिट। इसी के बिहेव पे हम आगे की कैलकुलेशन प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखिए, दो सिंपल से वर्ड आपको समझने हैं यहाँ पर। पहला वर्ड है एटॉमिक वेट, ठीक है। एटॉमिक वेट, देखिए एटॉमिक वेट क्या होता है। कोई भी एटॉमिक वेट अगर आपको डिफाइन करना है तो एटॉमिक वेट जो है वो होगा आपके पास मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाय रेफरेंस यूनिट 1/12 ऑफ C12 ऑफ वन एटम। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास एटॉमिक मास का डेफिनेशन है। दैट मीन 1/12 पार्ट ऑफ जो C12 है उससे आपका एटम कितना हैवियर है, कितने टाइम हैवियर है, वही उसका एटॉमिक वेट होता है। सेम अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो देखिए, मॉलिक्यूलर वेट कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिवाइड बाय अगेन रेफरेंस यूनिट 1/12 ऑफ C12 एटम। दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट तो दोनों आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है विदाउट यूनिट। दैट मीन, ध्यान से देखिए, दैट मीन एटॉमिक वेट एंड सॉरी molecular weight are pure number and unitless। इनकी कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर है यहाँ तक?
ओके चलिए, तो आपको एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट के डिफरेंस दोनों क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कशन करते हैं, एक वर्ड हमें मिलेगा विच इज कॉल्ड एटॉमिक मास। देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। देखिए एटॉमिक मास, अगर मैं इसको सीधा फॉर्मूले टाइप में लिखूं तो देखिए एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई बाय 1 AMU, यही स्टूडेंट एटॉमिक मास होता है। दैट मीन इसकी एक यूनिट होती है जिसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU में। एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाय 1/12 पार्ट ऑफ C12 मल्टीप्लाई बाय 1 AMU भी क्या होता है, 1/12 पार्ट ऑफ C12। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एटॉमिक मास। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि वाकई में एटॉमिक मास क्या होता है तो हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। क्लियर, ओके। सिंपली आप बोल सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम हाउ मेनी टाइम हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ C12 इज एटॉमिक मास। क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन, तो इट इज 19 AMU। बट अगर मैंने आपसे पूछा कि इसका एटॉमिक वेट कितना है तो ओनली आप क्या बोलेंगे, 19। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ मैग्नीशियम, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, 24 AMU। और यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए अगर मैं एटॉमिक वेट पूछूँ आपसे तो ये हो जाएगा जस्ट सिंपल 24। गॉट इट, ओके ओके। एटॉमिक मास के बाद यहीं पर आता है स्टूडेंट एक और वर्ड, मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए सेम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू होता है आपके पास मॉलिक्यूलर वेट इंटू AMU। ये यूनिट होती है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये यूनिट है इनकी, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिवाइड बाय 1/12 पार्ट ऑफ C12 मल्टीप्लाई बाय 1/12 पार्ट ऑफ C12, तो इट इज मॉलिक्यूलर मास। जस्ट अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करने की कोशिश करें तो क्या बोल सकते हैं, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स हाउ many टाइम हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ C12। ओके, कोई डाउट इसमें, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है ना, बस इसको आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। यहाँ से कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं मिलेंगे आपको। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं वाटर। अब आप सब जानते हैं हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 16, दैट मीन दिस इज 18 AMU। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। बट अगर मैं आपसे यही दोबारा पूछूं 18, इट इज मॉलिक्यूलर वेट। आई थिंक यू आर understand the concept behind the weight and mass. Got it? Clear? अब देखिए इसी के जस्ट बाद मैं कुछ और टर्म डिफाइन कर रहा हूँ, उन टर्म्स को भी आप देखेंगे यहीं पर, ठीक है। अगला जो वर्ड होता है स्टूडेंट, इट इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, तो क्या है ग्राम एटॉमिक मास। देखिए स्टूडेंट ये थोड़ा सा ना बेवकूफ़ बनाने वाला टेक्नोलॉजी है और कुछ नहीं है। देखिए द एटॉमिक मास, the atomic mass of an element expressed in gram is called ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल मतलब समझिए, कोई भी एटॉमिक मास जो है वो जनरली किस में होता है, AMU में, बट हम लोग किस में कैलकुलेशन करते हैं, ग्राम में। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट उस AMU को क्या कर लेते हैं, ग्राम में मान लेते हैं। हालांकि ये सही नहीं है बट फिर भी मान लेते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमने AMU को सीधा किस में ले लिया है, ग्राम में। जैसे देखिए मान लीजिए मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन, तो इसका एटॉमिक मास होता है 16 AMU।
बट अगर मुझे ग्राम में लिखना है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 16 ग्राम, और आप कैलकुलेशन में ऐसे ही लिखेंगे आगे जाके। हम अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट कि दिस इज़ नॉट ट्रू, बट हमें मालूम है कि ये AMU ही है, हम सारी कैलकुलेशन ग्राम मान के करेंगे, लास्ट में हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, पर सिंपली ये इस तरह का एक प्रोग्राम है और कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट सेम यहीं पे एक और वर्ड डिफाइन कर सकते हैं हम। देखिए क्या वर्ड हो सकता है वो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इनमें कोई ज़्यादा फंसना नहीं है, मैं बस सिंपल समझ लीजिए क्या होता है। देखिए द molecular mass of a molecule expressed in gram is called gram molecular mass। ओके, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है बताइए, बोलिए आप बोलिए। यहाँ पे भी हमने सिंपली क्या किया है, कोई भी मॉलिक्यूल से उसका मास हमें AMU में मिलता है। जैसे देखिए दिस इज 18 AMU, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम सीधा बोल देंगे कि नो इट इज़ 18 ग्राम। वी नो दैट इट इज़ नॉट करेक्ट, बट ऐसा हमने कंसीडर किया है, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको क्या कर लेंगे, वापस से चेंज कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई है आपको सबको? ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैं एक नोट डाल रहा हूँ। देखिए ये नोट बहुत ही फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्राम एटॉमिक मास, इसकी को हम बोलते हैं स्टूडेंट 1 ग्राम एटम। ये स्टूडेंट 1 मोल होता है। क्या होता है? 1 मोल। कैसे होगा, क्या होगा, मैं आगे आपको जब मोल पढ़ाऊंगा तब आप समझ जाएंगे। बस अभी ध्यान रखिएगा कि 1 ग्राम एटम जो होता है हमेशा 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे देखिएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एंड 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल। गॉट इट? मैं आपको जब मोल पढ़ाऊंगा तो इन दोनों को यूज़ करूंगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, शायद आप मेरी बात को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। एनी डाउट? चलिए अब देखिए, हमने ये जो 18 ग्राम लिखा स्टूडेंट, आप जानते हैं ये सही नहीं है, तो एक वर्ड और हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, एक्चुअल मास। व्हाट इज द एक्चुअल मास? जैसे मान लीजिए मैंने वाटर लिया, मैंने लिखा दिस इज 18 ग्राम, बट वी नो दैट कि इट इज़ नॉट 18 ग्राम। 1 मॉलिक्यूल इसका 18 ग्राम का नहीं हो सकता, तो 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये इसका एक्चुअल मास है वाटर का। क्लियर? तो सीधा एक्चुअल मास के लिए क्या करना है आपको, 1 AMU से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल मास मिल जाएगा। क्लियर है ये पूरा वर्ड? ओके, चलिए ऐसे देखिएगा नोट में, ये पहला नोट हो गया, दिस इज सेकंड नोट एंड दिस इज थर्ड नोट। एक वर्ड होता है स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इट इज मेनली यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में स्टूडेंट हमेशा हम मॉलिक्यूलर मास की जगह फॉर्मूला मास यूज़ करते हैं, बट सिंपली जब हम स्टडी करेंगे तो उसको मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं। जैसे देखिए दिस इज NaCl, ठीक है, तो इसका मास होता है 58.5 ग्राम, तो ये इसका फॉर्मूला मास कहलाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं ये आप 12th स्टैंडर्ड में समझ जाएंगे, क्योंकि ये एक लैटिस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लैटिस की फॉर्म में। तो लैटिस की फॉर्म में नंबर ऑफ सोडियम कुछ ऐसे आएंगे, जैसे कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो उसमें आप देखिए कि सोडियम 6 और Cl6 ऐसे आएंगे, तो इनको कैंसिल आउट करोगे आप तो ये बनेगा फॉर्मूला मास। इसके मास को लेते हैं। क्यों लेते हैं ऐसा, क्यों नहीं लेते हैं, ये सब मैं आपको समझाऊंगा जब आप 12th क्लास में आएंगे, तो आपको सॉलिड स्टेट में ये सब बातें समझाई जाएंगी। तो शायद मुझे लग रहा है आप ये AMU वाला कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे। ओके, चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट एंड सपोर्ट इट।